Hello students, today our topic is report writing for class 11th and 12th, and the weightage of report writing is 10 marks, means it will come in your exam of 10 marks. Okay, and first of all we should know what is report writing. So what is report actually? A report is a written account of something that one has observed, heard, done or investigated. रिपोर्ट क्या है? एक रिटन अकाउंट है, यानी एक लिखा हुआ अकाउंट है किसी भी चीज़ का जो चीज़ आपने ऑब्ज़र्व करी है या सुनी है या उस काम को किया है या इन्वेस्ट करा है ना। तो यानी कोई भी रिपोर्ट, जैसे हम न्यूज़पेपर्स में डेली क्या करते हैं, रिपोर्ट पढ़ते हैं ना कि अभी जैसे कोरोना का इतना चल रहा है तो कितने है ना जो है वो संक्रमित हुए, इन्फेक्टेड कितने मिले, या कॉन्टामिनेटेड एरिया में कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या कौन कौन से एरियाज़ हैं, ये तो सारी क्या होती हैं कि कितने पॉजिटिव निकले, कितने नेगेटिव रिपोर्ट्स आए। तो ये जो सारी जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं वो क्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट की, हर एक एरिया की रिपोर्ट्स आप पढ़ते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली वी कैन से दैट रिपोर्ट इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स दैट हेल्ड समवेयर, है ना। यानी कोई भी एक फैक्ट्स रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जो कहीं भी मतलब या तो आपने सुनी है या आपने होते हुए देखा है या ऐसा हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिपोर्ट राइटिंग में आती हैं। अब एक प्रॉब्लम ये आता है कि रिपोर्ट राइटिंग में जब हम लिखते हैं रिपोर्ट को इन एग्जामिनेशन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट, है ना। तो एग्ज़ाम में जब हम लिखते हैं तो उस समय फॉर्मेट जो होता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग का, वो मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, यानी अगर हम न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं तो थोड़ा फॉर्मेट चेंज होता है, और मैगज़ीन्स के लिए अगर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो थोड़ा फॉर्मेट चेंज होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। ठीक है, सबसे पहले उसका टाइटल होता है, यानी हम इसे क्या बोलते हैं, हेडलाइन, है ना। तो सबसे पहले जो होता है वो लार्ज फॉन्ट्स में क्या होती है, हेडलाइन उसकी लिखी जाती है। नीचे बाय करके राइटर का नाम लिखा जाता है, यानी किसने रिपोर्ट लिखा है। और अगर न्यूज़पेपर का नाम दिया है वहाँ पर तो वेल एंड गुड, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर ऑल्सो। ठीक है, देन यू हैव टू राइट द डिजिग्नेशन, है ना, कि डेजिग्नेशन में वो कौन है, जो राइटर है वो स्टाफ मेंबर है, स्टाफ रिपोर्टर है, कौन है वो, तो उसका डेजिग्नेशन जो है वो राइटर का लिखना होता है। देन आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में यू विल राइट प्लेस एंड डेट, यानी कौन सी प्लेस पे और कौन सी डेट पर ये जो है आप रिपोर्ट बना रहे हैं जिसकी। ठीक है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। आप नेक्स्ट लाइन से अपनी जो रिपोर्ट लिखना है वो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मार्जिन लाइन। ठीक है, अब रिपोर्ट एक्चुअली वी हैव डिवाइडेड ऑल्सो इन 3 पैराग्राफ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन में जब भी जो आप मेन रिपोर्ट लिख रहे हैं ना उसकी एक ब्रीफ रिपोर्ट आती है, यानी जो भी आप चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे या उसे आप एलेबोरेट करेंगे, उससे पहले आप क्या करेंगे, उसका एक ब्रीफ स्केच बना देंगे कि जो आप रिपोर्ट बना रहे हैं वो कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब कौन इसमें मतलब था, मेन जो नाम है उसका, है ना, या अगर कोई विटनेस है या किसी ने रिपोर्ट में अगर कोई क्राइम किया है। अच्छा, रिपोर्ट हो सकता है कि आपके एनुअल फंक्शन की भी बन सकती है ना। तो कब हुआ एनुअल फंक्शन, कैसे हुआ, कौन चीफ गेस्ट आया था, कौन सा ओकेजन था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके किस में आ जाती हैं, शॉर्ट ब्रीफ 3-4 लाइन में आप उसको डिस्क्राइब कर देंगे, वो होता है आपकी ब्रीफ रिपोर्ट, यानी कि आपका इंट्रोडक्शन। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ यू हैव टू चेंज द पैराग्राफ एंड यू हैव टू एलेबोरेट इट, यानी आपको उसको क्या करना है, एक्सप्लेन। अब आपको क्या करना है, उसकी हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है। कि अगर हम जैसे एनुअल फंक्शन का ही लेते हैं तो आपने पहले तो ब्रीफ रिपोर्ट लिख दी, अब आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि सर्टेन कॉम्पिटिशन्स अगर कुछ हेल्ड हुए हैं, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ है, क्या क्या प्रोग्राम हुए थे,
किसने एंकरिंग करी, कौन जो चीफ गेस्ट थे उनके सबके नाम जो हैं, है ना, या ऑनरेबल गेस्ट हैं और कौन कौन थे, जजेस कौन कौन थे। तो ये सारा जो होता है ना, थोड़ा हम इसे एलिब्रेट वे में कर लेते हैं। और जो थर्ड पैराग्राफ होता है वो ऑब्वियसली आप अब सारे अपनी रिपोर्ट को क्या करेंगे, सम अप करेंगे, उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि एंड करते हुए आप अपनी रिपोर्ट को क्या करेंगे, वाइंड अप कर देंगे, यानी आप उसको ख़त्म करना है। ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच शुड बी keep in the mind while writing a report. First of all, write in past tense. Obviously जो काम हो चुका है आप रिपोर्ट कब लिखेंगे, जो काम बीत चुका है उसमें, ठीक है, तो आप past tense में लिखेंगे। और ये एक्चुअली ज़्यादातर रिपोर्टेड स्पीच, आपको अगर ध्यान हो, रिपोर्टेड स्पीच हम में लिखते हैं, या हम पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस कर सकते हैं, यानी ज़्यादातर हम किस में करेंगे, पैसिव वॉइस में, जैसे बाय यूज़ करते हुए हमें इसे करना होता है। ठीक है। नॉर्मली यू कैन राइट इन पास्ट टेंस। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट। मैगजीन में क्या होता है, हेडिंग ऑब्वियसली, और इसमें जो इसको हम हेडलाइन बोलते हैं, इसमें हेडिंग बोलते हैं, दोनों ही टाइटल हो गए एक तरह से। यहाँ पर सेकंड में क्या आ जाएगा, बाय लाइन आ जाएगी। बाय जो मैंने आपको बताया था ना इधर, ये राइटर्स का नेम होता है बाय, है ना, ये वाला चीज़, तो यहाँ पर भी आ जाएगी। बाय लाइन इसमें भी आती है, लेकिन इसमें डेजिग्नेशन साथ में आ जाता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि डेजिग्नेशन आता है यहाँ पे, तो यहाँ पर इसमें डेजिग्नेशन नहीं है, देखिए, और यहाँ पर इसमें द बाय लाइन इज अलॉन्ग विद द डेजिग्नेशन। दैन व्हाट यू हैव टू डू, द डिफरेंस इज दैट कि इन द न्यूज़पेपर you have to write date and place also, है ना, we have written on the left hand side date and place, but in the magazine you don't have to write date and place, just begin with the opening paragraph, यानी ये जो आपको शॉर्ट ब्रीफ रिपोर्ट जो होती है या आपकी जो ब्रीफ अकाउंट है वो आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं, and then account of that event, slightly elaboration of that event, and then the conclusion, that is means you have to wind up your report with certain effective vocab. Okay, then in this we can say it's same as what we have seen in magazine writing, only the difference is designation and date and place. Otherwise you are having opening paragraph, you are having account and the witness remarks. Obviously if you are writing a newspaper report, so विटनेस रिमार्क्स होते हैं, किसी ने देखा होगा ये सारी चीज़ें, तो विटनेस कौन होता है, जिसने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी है, इज़न्ट इट, या उसके सामने ऐसा कुछ हुआ है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, विटनेस रिमार्क्स होती हैं, कि उसने उसके जो रिमार्क्स हैं या उसका क्या कहना है, उसकी जो रिपोर्ट है, आपने अगर उससे कोई डिस्कशन किया है तो वो जो होती है चीज़, मतलब रिमार्क्स जो होते हैं वो इसमें लिखे जाते हैं, एंड देन फाइनली यू हैव टू एंड योर रिपोर्ट. Okay, so I hope you understand, and this don't have to write in your notebook. I'm sending you PDF along with this, so this is only to understand you. I hope you understand, and write that PDF in your notebook. Okay, thank you.